हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 का अध्याय 12 हीरोन का सूत्र का उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण संख्या 2 देखें। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों बोल रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है। जैसे कि दिखाया गया है आकृति में, एक मालिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास लगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास लगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है और साथ में इसका व्यय मतलब क्या, खर्चा जो जितना होगा 20 रुपया प्रति मीटर की दर से वो भी निकालना है। आइए देख लेते हैं इसका पहले फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, पहले फिगर देख लेते हैं कैसे बनेगा। त्रिभुजाकार एगो बना लेते हैं पहले फिगर, एगो बाढ़ का। ये त्रिभुजाकार क्या हो गया, ये पार्क हो गया। और इसके चारों ओर कांटेदार लगाना है बाढ़, चलिए, और बीच में 3 मीटर चौड़ा एगो गेट छोड़ देना है, या छोड़ देना है ये 3 मीटर चौड़ा क्या कर देंगे, एगो गेट छोड़ देंगे। ये 3 मीटर चौड़ा एक गेट छोड़ देंगे। और इसकी लंबाई कितनी दी है, मान लेते हैं दिया है 50 मीटर 80 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है 120 मीटर। तो ये त्रिभुजाकार क्या है, पार्क है मेरा, जिसमें चारों साइड घास लगाना है। क्या लगाना है, घास चारों साइड ने पूरे में घास उगाना है और चारों ओर बाड़ लगाना है। तो आइए इसका निकालते हैं। पहले भुजाएं दिया हुआ है, जिसमें A बराबर पहला भुजा मान लेंगे 120 मीटर, B बराबर दूसरा भुजा 80 मीटर, C बराबर तीसरा भुजा 50 मीटर। तो S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, S बराबर फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं दोस्तों। S बराबर फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस C बटे में 2। 120, B का मान 80 प्लस C का मान 50 बटे में 2। S का मान सबको जोड़ेंगे, मेरा हो जाएगा 250 बटे में 2। S का मान कट के कितना 125। S बराबर निकला कितना 125 मीटर। कितना निकाले जी, 125 मीटर। अब इसमें हीरोन का सूत्र लगा करके इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क में क्या घास लगाने का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। देखिएगा रूट अंडर बाबू S का मान कितना निकाले 125, कितना निकाले 125। फिर लिखेंगे 125। A का मान कितना है देखिएगा, तो यहाँ पे कितना रखें, पहला भुजा का मान 120। फिर देखिएगा 125। B का मान कितना है 80 है। फिर देखिएगा 125। C का मान कितना है 50 है। लिखते जाइए रूट अंडर 125। 125 में 120 को घटाएंगे कितना बचेगा 5 गुना। 125 में 80 घटाएंगे कितना बचेगा, इधर 40, हाँ 40 में 45 कितना बचेगा 45। 125 से 50 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 75। कितना बचेगा 75। ठीक है, आइए इसका गुणनखंड करके रूट के बाहर जोड़ा खिला के निकाल लेते हैं। 125 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 5 है 25, 25 25 125 125। फिर 5 45 का तोड़ेंगे 3 तिया 9 और 9 पचे 45। 25 75 का तोड़ेंगे 3 पचे 15 15 पचे 75, 2 को 5 होगा। देखिए इसका जोड़ा का बाहर निकालते हैं तो इसका किसका जोड़ा खाया 5 का जोड़ा खाया 5 बाहर, इस 5 का जोड़ा खाया 1 5 बाहर, इन 3 का जोड़ा खाया 1 3 बाहर, ये 5 का जोड़ा खाया
एक 5 बाहर, अंदर में क्या बच गया, रूट के अंदर एक 5 और एक 3, 5 गुना 3 बचा अंदर में, ठीक है। इसके नीचे देख लो, गुना करेंगे, 5 गुना 5 50, 25, 25 25 25 25 दिया 75, 75 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा जी, 75 गुना 5 करेंगे 375, 375 रोड, 5 दिया 15 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, कितना लगाते हैं, स्क्वायर। 25 25 दिया 75, 75 गुना 5 के तो हाँ ठीक 375। अब देखिएगा, ये तो क्षेत्रफल निकाले घास लगाने का, ये तो घास निकाल, इस पार्क में ये तो पूरे का क्षेत्रफल निकाले, मेरा कितना घास निकलेगा, कितना घास लगेगा। अब हम जो चारों साइड इसमें चारों ओर जो लगाए हैं कांटेदार बाड़, इस कांटेदार जो बाड़ लगाए हैं इसका भी परिमाप निकालेगा, इस क्षेत्रफल थोड़ा निकलेगा इसका परिमाप निकलेगा, क्योंकि हम खाली चारों बगल लगा रहे हैं ना, बीच में तो रोड लगा रहे हैं, बीच में नहीं लगा रहे। अगर चार बीच में भी लगा रहे तो इसका हम क्षेत्रफल निकालते, इसका भी क्या निकालते, क्षेत्रफल निकालते, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क के चारों ओर बाड़ लगाने का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा, 120 प्लस 80 प्लस 50, टोटल कितना हो गया 250 मीटर, ये मेरा परिमाप निकला, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप और है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मिटा के आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट तो इसका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट देखिए। अब क्या करना है, ये तो इस त्रिभुजाकार पहाड़ का तो हम परिमाप निकाल लिए ना, लेकिन बीच में हमको बोल रहा है 3 मीटर गेट छोड़ के, कितना 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर फाटक छोड़ना है, क्या छोड़ना है 3 मीटर फाटक छोड़ना है, जो कि 3 मीटर चौड़े फाटक छोड़ने के बाद किसका, बार लगाने की तार की लंबाई, बार लगाने के तार की लंबाई, बार लगाने के तार की लंबाई बराबर, देखिए कुल लंबाई कितना है तार का, परिमाप जो निकाले चारों साइड जो घुमाएंगे कितना निकाले हैं 250 निकाले हैं ना। अब 250 में 3 मीटर को घटा देंगे, क्योंकि बीच में 3 मीटर मेरा कट रहा है, 3 मीटर नहीं कट रहा तो मेरा यहीं तक ठीक था, लेकिन यहाँ पे 3 मीटर तो मेरा कट रहा है। इस चारों साइड जो घुमाना है इस पार्क के चारों ओर, इस चारों ओर के लिए हम कितना निकाले 250 मीटर तार की जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 मीटर मेरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो लिखा लेंगे 250 माइनस 3 कितना हो जाएगा 247, 247 मीटर हमको तार की आवश्यकता पड़ेगी, कितना पड़ेगी 247 मीटर तार की आवश्यकता। अब इतना तार आवश्यकता हमको पड़ा 247 मीटर पार्क के चारों ओर लगाने का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 रुपया प्रति मीटर की स्क्वायर की, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से, ठीक है, तार लगाने का व्यय निकालना है, ये बोल रहा है जी, हाँ 20 रुपया प्रति मीटर की दर से लिखेंगे। अतः 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना 247 मीटर बाड़ लगाने का खर्च या व्यय, लगाने का व्यय बराबर कितना हो जाएगा 247 गुना में 20 रुपये, 20 रुपया 247 गुना में 20 रुपया, ठीक है। जीरो को भूल जाइए, गुना कीजिए
7 दूनी 14 करीब 4, हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, 2 दूनी 4, 4 एगो जीरो, कितना 4940 रुपये। कितना हो गया जी? 4940 रुपया, 4940 रुपये। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले उदाहरण नंबर 3 के साथ। हेलो दोस्तों, देखिए अभी हम देखे थे उदाहरण संख्या 2। क्या देखे? उदाहरण संख्या 2। अभी पुनः देख रहे हैं उदाहरण संख्या 3। क्या देख रहे हैं? उदाहरण नंबर 3। इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। परिमाप दिया हुआ है दोस्तों, परिमाप दिया हुआ है, अनुपात में मान दिया हुआ है, परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप बराबर कितना दिया है? 300 मीटर। त्रिभुजाकार भूखंड है, इसका परिमाप, इसका जो फिगर बना लेते हैं त्रिभुजाकार के रूप में। ठीक है, ये इसका त्रिभुजाकार फिगर बना लिए, इसका परिमाप दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है ना, अनुपात बराबर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि अनुपात बराबर x। क्या माने? माना कि अनुपात बराबर x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला भुजा मानेंगे। क्या है? पहला भुजा, जिसको हम लोग a बोलेंगे, क्या हो जाएगा? 3:3 गुना x। 3 गुना x कितना हो जाएगा? 3x। दूसरा भुजा, जिसको b बोलते हैं, कितना दिया है जी? 5x। 5 गुना x 5x। फिर तीसरा भुजा, जिसको c बोलते हैं, 7 गुना x लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 7x। ये है ना पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है, तुमको x का मान निकाल लेना है। क्या करना है? x का मान निकाल लेना है। ठीक है, आइए क्या करना है, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे? यहाँ बनाते तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा। पहला भुजा अभी तुरंत निकालें, कितना निकालना है जी? 3x। दूसरा भुजा निकाले अभी कितना? 5x। तीसरा भुजा निकाले कितना? 7x। बराबर में परिमाप कितना दिया है था? 300। कितना सा? 300। देखिए तो सबको जोड़ते 5 3 8 8 7 15। 15x बटे में 300 बटे में 300। x का मान 300। ये तो गुना में है, इस पार लाएंगे तो कितना समय आ जाएगा? भाग में। 15 दूना 30, कितना निकल गया? x का मान 20। x का मान कितना निकल गया? 20 मीटर। कितना निकल गया? x का मान 20 मीटर। जब x का मान 20 मीटर निकल गया, हमको पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, इस तीनों का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इन तीनों का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पहला भुजा बराबर कितना है? 3x। यही है ना जी, पहला भुजा कितना है? 3x। इसमें क्या करेंगे? 3 गुना x के जगह पे 20, कितना हो गया? 60 मीटर। कितना हो गया? 60 मीटर। फिर दूसरा भुजा बराबर कितना है दूसरा भुजा? देखिए दूसरा भुजा है 5x। कितना है? 5x। 5 गुना 20 कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 100 मीटर। अब तीसरा भुजा बराबर कितना? तीसरा भुजा कितना है? 7x। कितना है जी? 7x। अर्थात 7 गुना 20 कितना हो चुके हैं? 140 मीटर।
हाँ ठीक है। तो पहला भुजा हमको पता चल गया 60 मीटर है, दूसरा भुजा भी पता चल गया 100 मीटर है, तीसरा भुजा भी पता चल गया मेरा कितना है 140 मीटर है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, अब त्रिभुज का परिक्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं। क्या निकालने बोल रहे हैं, देखिए तो क्या बोल रहा है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुजाकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका त्रिभुजाकार भूखंड जो है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें पहला भुजा कितना ले सकते हैं, इसको ले लेंगे 60 मीटर, निकाले इसका हो गया कितना 100 मीटर, ये तो हो गया 140 मीटर। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फटाक गुल मेटा करके निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एस बराबर मानना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, एस बराबर निकालना पड़ेगा। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। एस बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, ए का मान किसको मान लेते हैं, पहला भुजा को। पहला भुजा मेरा कितना है 60 है ना, 60। बी का मान कितना मान लेते, दूसरे भुजा को कितना है, दूसरा भुजा 100 है। और सी का मान कितना मान लेते, तीसरा भुजा कितना है 140 है, बटे में 2। एस बराबर सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा 300 होगा, हाँ 300 हो जाएगा, बटे में 2। एस बराबर कितना हो जाएगा 150 मीटर, घटाएंगे कितना हो जाएगा 150, निकला। अब देखिए एस का मान हमको पता चल गया। अब निकालना है हीरोन का सूत्र से। क्या निकालना है, हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल के मान निकालना है। क्या निकालना है, हीरोन का सूत्र से। लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हीरोन का सूत्र। क्या लिखेंगे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र बराबर, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, आइए अब देखते हैं मान रखकर रूट अंडर एस का मान कितना निकाले। देखिए एस का मान निकालने हैं 150 मीटर, 150। फिर लिखेंगे 150 माइनस ए का मान कितना रखें 60, जो मेरा पहला भुजा है। फिर 150, बी का मान कितना रखें 100, फिर 150, सी का मान कितना रखें 140। ध्यान दीजिएगा 150, ओहो सॉरी 150 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा जी 90, हाँ 90 बचेगा, 90 गुना यहाँ कितना बचेगा 50, गुना घटाएंगे कितना बचेगा 10। सबका गुणनखंड तोड़ते हैं। आइए सबका क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड। 150 गुणनखंड तोड़ेंगे, 5 गुना 5 5 25, 25 दूना 50, नहीं 5 5 25, 25 दिया 75, 75 दूना 150। फिर 90 का तोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90। फिर 50 का तोड़ते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 बजे 50। फिर तोड़ते हैं इसका 5 गुना 2। ठीक है, 5 गुना 2। देखिए सर जोड़ा तोड़ते हैं, क्या करेंगे इसका जोड़ा खिलाएंगे। ठीक है, आइए तो जोड़ा, 5 का जोड़ा ए को खाएगा, यहाँ पे इसका और इसका जोड़ा खा गया, बाहर निकल गया। इसका जोड़ा खाया, बाहर निकल गया एक, इसका जोड़ा खाया, एक बाहर निकला। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, एक बाहर निकला। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक बाहर निकला का नहीं। अब सबको गुणनखंड में तोड़िए 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 बचे 15, 150, 150 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 1500 मीटर। इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 1500 मीटर स्क्वायर। कितना निकला क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर। ये कहीं कोई छोटा, ओ सॉरी छोटा, एक चीज़ छोटा, यहाँ पे 3 छोटी है ना, हम मिस्टेक कर दी, लिखे नहीं, हाँ सॉरी, अरे ध्यान अब आता है ना। कितना आ गया 3, रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर। मेरा क्षेत्रफल कितना निकल गया 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। चलिए ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। ठीक है, धन्यवाद।
देखिए उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 2 दोनों बता दिए। अब अगले क्लास में अध्याय पर चलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।